अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 2 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का पेज नंबर 36 पढ़ाएंगे। सभी बच्चे अपनी किताब में पेज नंबर 36 खोलें। बच्चों देखिए पेज नंबर 36 पर है, सबसे ऊपर है 2 अंकों वाली संख्या को 1 अंक वाली संख्या से गुणा करना। तो बच्चों आज हम 2 अंकों वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या से गुणा करना सीखेंगे। यहाँ देखिए दिया गया हासिल सहित उदाहरण 1 है 16 को 4 से गुणा करो। 16 को 4 से गुणा करो। तो बच्चों 16 में 4 का गुणा किस तरह से किया जाएगा हम उसी तरीके को आज सीखेंगे। प्रक्रिया का स्पष्टीकरण। बच्चों देखिए हम यहाँ लिखेंगे 16 गुणे 4। 16 गुणे 4। 16 में 6 इकाइयाँ और 1 दहाई है। 16 में 6 क्या है? 6 इकाई है और 1 दहाई है। 6 इकाई 1 दहाई है। पहले 6 इकाइयों को 4 से गुणा किया तो 24 इकाइयाँ हासिल हुई। बच्चों देखिए यहाँ है हम 4 में 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 4 छक 24। 24 बच्चों 24 को हम कैसे लिखेंगे? 2 और 4। तो 24 में 2 दहाई है, 4 इकाई है। जो 4 इकाई है हम उसको यहाँ लिख लेंगे। 24 का मतलब 2 और 4। तो इकाई को हम लिखते हैं और जो दहाई आता है उसको हम हासिल मान लेते हैं। तो 24 में दहाई 2 है, तो हम 2 को हासिल मान लेंगे। उसके बाद है 4 का फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार। तो 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 और 2 हासिल है। 2 हम हासिल उसी में जोड़ देंगे, यानी 4 में 2 जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। देखिए यहाँ 6 लिखा गया है। एक बार फिर से बता रहे हैं 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 4 छक 24। 24 का मतलब 2 दहाई 4 इकाई। तो जो 4 इकाई है इकाई को हम यहाँ लिखते हैं, दहाई को हम हासिल मानते हैं। तो 2 दहाई है उसको हम हासिल मान लेंगे। फिर 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4 और जो 2 हासिल आया है उसको हम क्या करेंगे? उसी में जोड़ देंगे। तो 4 और 2 6। तो बच्चों इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। यहाँ देखिए लिख करके बताया गया है पहले इकाइयों को 4 से गुणा किया तो 24 इकाइयाँ हासिल हुई, यानी 4 गुणे 6 24। 4 छक 24। 24 इकाइयों में 4 इकाइयाँ हासिल हुई। 4 इकाइयों को इकाई के नीचे उत्तर के खाने में लिख दिया, जैसा कि यहाँ बताया गया दिखाया गया है। और 2 दहाइयों को हासिल के तौर पर दहाई के ऊपर लिख दिया। हमने बताया कि इकाई को हम लिखते हैं, दहाई को हासिल मानते हैं। 2 दहाई है तो यहाँ देखिए गोला करके हासिल के तौर पर यहाँ लिख दिया गया है। इसके बाद हमने 4 से 1 दहाई को गुणा किया। यहाँ 4 का पहाड़ा 1 बार गुणा किया तो 4 दहाइयाँ हासिल हुई। 4 गुणे 1 बराबर 4, यानी 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो क्या आ गया? 4 आ गया। 4 दहाइयों में हासिल की 2 इकाइयों को जोड़ा। यहाँ देखिए 2 हासिल पहले का है और 4 का पहाड़ा 1 बार जब पढ़े हैं 4 एकम 4, तो उसी में इसको हम 2 को जोड़ देंगे। तो 4 दहाइयों में हासिल की 2 दहाइयों को जोड़ा तो हो गई 6 दहाइयाँ। तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। 6 को दहाई के स्थान पर उत्तर के खाने में लिख दिया। 6 को दहाई के स्थान के नीचे उत्तर के खाने में लिख दिया। इस तरह 16 गुणे 4 का गुणनफल 64 हुआ। संक्षिप्त विधि यहाँ देखिए 60 में करके दिखाया गया है। 4 का पहाड़ा 6 बार। 4 छक 24। 24 के 4। 24 का मतलब 2 दहाई 4 इकाई। तो इकाई को हम यहाँ लिखेंगे, 2 दहाई को हासिल मानेंगे। फिर 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4
और जो 2 दहाई है उसको जोड़ देंगे, 4 2 6, तो ये आ गया 64। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए अभ्यास के सवाल को लगाना है। जैसे गुणनफल ज्ञात करो। पहला सवाल है 27 गुणे 5। तो 27 में 5 का गुणा करना है, यानी हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? पहले हम गुणा जब करते हैं तो पहाड़ा इकाई की तरफ से शुरू करते हैं, तो ऊपर में इकाई कौन है? 7 है। तो हम क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे इकाई में, यानी 7 में। 5 सते कितना आया? 35। 3 दहाई 5 इकाई। तो हम 5 इकाई जो है उसको यहाँ इकाई के नीचे लिखेंगे 5, और 5 सते 35। 35 में दहाई कितना है? 3। 3 को हम हासिल मान लेंगे। उसके बाद फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और पहले का हासिल कितना है? 3। 10 और 3 13, यहाँ लिख देंगे 13। तो बच्चों इसी तरह से सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सवाल को अपनी कॉपी में हल करो। अगला सवाल है खड़े क्रम में लिखकर गुणा करो। गुणज, गुणक और गुणनफल भी बताओ। तो बच्चों देखिए लिखा है 45 गुणे 2, 29 गुणे 3, 15 गुणे 4, 27 गुणे 5। यहाँ लिखा गया खड़े क्रम में। खड़े क्रम का मतलब जैसे यहाँ उदाहरण में दिखाया गया इस तरह से ऊपर नीचे। तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 45 को लिखेंगे ऊपर 45 गुणे 2, 45 के नीचे हम लिखेंगे 2। जिस तरह से ये सब सवाल लिखे गए हैं उसी तरह से इसको हल करके लिखना है। इसमें कहा गया है गुणज, गुणक और गुणनफल भी बताओ। तो बच्चों देखिए यहाँ देखिए 16 गुणे 4, इसमें जो 16 है ये गुणज है। 16 क्या है? गुणज है। और जिससे गुणा किया गया यानी 4 ये गुणक है। और गुणा करने के बाद जो उत्तर आया है, आंसर जो आया है 64, ये गुणनफल है। तो बच्चों एक बार फिर बता रहे हैं, जो ऊपर लिखा है ये गुणज है, जो यहाँ जितने से गुणा किया गया है वो गुणक है, और जो आंसर आया है, उत्तर आया है, वो गुणनफल है। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए अगला सवाल करना है। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं तो 6 हाथों में कितनी उंगलियां होंगी? बच्चों यहाँ कहा गया एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं तो 6 हाथों में। तो हम क्या करेंगे? 5 में 6 का गुणा करेंगे, और जितना उत्तर आएगा उसको हम आंसर के रूप में लिखेंगे। छठवां सवाल है एक कॉपी में 48 पृष्ठ हैं। एक कॉपी में 48 पृष्ठ हैं, ऐसी 3 कॉपियों में कुल कितने पृष्ठ होंगे? तो बच्चों यहाँ कहा गया एक कॉपी है उसमें 48 पृष्ठ हैं। एक कॉपी का हमको पता है कितना है? 48 पृष्ठ। ऐसी 3 कॉपियों, यानी 3 कॉपियों का पता करना है। तो हम क्या करेंगे? 48 में 3 का गुणा कर देंगे। 48 गुणे 3, यानी 48 में जिस तरह से 16 में 4 का गुणा किया गया है उसी तरह से 48 में 3 का गुणा करके हम लिखेंगे। सवाल नंबर 7 है एक बस में 42 यात्री बैठ सकते हैं, ऐसी 5 बसों में कितने यात्री बैठ सकेंगे? बच्चों एक बस है उसमें 42 यात्री, 42 यात्री, यात्री का मतलब सफ़र करने वाले लोग। एक बस में 42 लोग बैठे हैं, ऐसी 5 बसों, हमको 5 बसों में पता करना है कि कुल कितने लोग हैं। तो हम क्या करेंगे? 42 में 5 का गुणा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम आप लोगों को अगला सबक फिर पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।